गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। वे अत्यंत भूल में सांसारिक संपत्ति को पाकर के विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य ही कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। इसकी खोज मनुष्य ही कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। ऊपर मतलब आध्यात्मिक उन्नति होगी। पिंड से ब्रह्मांड की ओर जब चलेंगे ना, ऊपर आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो। श्री सद्गुरु महाराज अपना निशाना अपने अंदर रखो। कहाँ? किस अंदर में? अपना निशाना अपने अंदर रखो मतलब अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखो। यह हुआ आप श्री सद्गुरु, यह हुआ असली गृह प्रवेश। श्री सद्गुरु जी इस घर में तो हम लोग रहते हैं। इस घर में जी आज शरीर रूपी घर को रखने के लिए जो है एक वस्त्र है, यह वस्त्र है। श्री सद्गुरु इसमें छाया है, आराम है, न है? श्री सद्गुरु महाराज की इस शरीर को आराम से रखने के लिए हम लोग घर बनाते हैं। परमात्मा इस घर को बनाए हैं। जी उस घर में परमात्मा बैठे हुए हैं। उस परमात्मा को जैसे हम लोग देख लेंगे उसी दिन हो गया असली गृह प्रवेश। श्री सद्गुरु महाराज की अभी तो हम लोग भोले भटकने हैं। जी कभी यहाँ घर बनाते हैं, कभी वहाँ नहीं बनाते हैं। जी अच्छा जहाँ होता वहीं होता। सब गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। कभी यहाँ कभी सजाते हैं, कभी वहाँ सजाते हैं और सजाने में लगे हुए हैं। यह भी गृह प्रवेश हुआ। संत महात्मा लोग कहते हैं वह असली गृह प्रवेश जब उस घर में प्रवेश कर जाएंगे ना, फिर इधर के घर की चिंता नहीं होगी। तो क्या होगा? मोक्ष, सचखंड, परमात्मा का असली धाम में हम लोग पहुंच जाएंगे। जिस घर से हम लोग आए हैं श्री सद्गुरु, हम लोग किस घर से आए? संसार में तो कहिए यहाँ से वहां से आदि आदि गांव का नाम है, और वहां से हम लोग आए बीहपुर, नहीं आए? श्री सद्गुरु वहां आए, वहां से यहाँ आए, फिर वहां जाएंगे, नहीं जहां से आए। संत महात्मा लोग कहते हैं संसार में जहां से आए वहां जाने का मन हमेशा
हमेशा मन करता है कि वहां चले जाए, नहीं चले जाए। जी हाँ जी हाँ तो संत महात्मा लोग कहते वहां जाने का मन तो हमेशा करता है। जी कुल्हड़ियास आए तो कुल्हड़िया जाएंगे, हैं? पूर्णिया से आए तो पूर्णिया जाएंगे, जाएंगे सुजापुर से आए तो सुजापुर जाएंगे, जी पचमा से आए तो पचमा जाएंगे, जी और लक्ष्मीपुर से आए तो लक्ष्मीपुर जाएंगे। श्री सदगुरु, महाराज इस घर में वहां जाने के बाद अपना जो व्यवस्था है उसमें हम लोग को संतुष्टि मिलती है, नहीं जी हाँ उसमें हम लोग खुश हो जाते हैं। और संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोग जहाँ से आए हैं, जी कहाँ से, यह जीव, जी जीव कहाँ से आया है? जीव आया परमात्मा के धाम से। यह जीव खुद परमात्मा था। श्री सदगुरु, महाराज की परमात्मा की मौज हुई, हम लोग एक थे, हम्म, अनेक हो जाओ, अनेक हो जाओ, तो अनेक हम लोग आत्मा के रूप में अनेक हो गए। हाँ यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते जिस दिन हम लोग वहां चले जाएंगे, उस घर को देख लेंगे, उस घर में प्रवेश करेंगे, और उस घर में जब प्रवेश करेंगे तो अपना सब कुछ दिखलाई पड़ेगा। श्री सदगुरु, महाराज अपना क्या सब दिखलाई पड़ेगा? चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे, जगमग जगमग रूप रूप ब्रह्मांडा, निरख ही निरख ज्योति तज दीजिए। उस ज्योति को भी छोड़ना है। श्री सदगुरु, महाराज उसके बाद शब्द को पकड़ेंगे, जी और शब्द के सहारे उस शब्द को सुनते हुए, नदानुसंधान की क्रिया में बतलाया जाता है बहुत तरह का शब्द होता है, जी और एक शब्द को पकड़ना है। श्री सदगुरु, महाराज किस शब्द को पकड़ना है? सारे सार शब्द को पकड़ना, नो अगल का नो बगल का। श्री सदगुरु, महाराज परमात्मा का असली शब्द जो बीच में जो होगा, बिचला शब्द को पकड़ लेना, नहीं जी यहाँ भी बिचे में प्रवेश करना है। जी वहाँ अनादानुसंधान की क्रिया में भी हम लोग को बीचे वाला शब्द को पकड़ना है, और उस शब्द को जैसे पकड़ेंगे, हराते हुए कहाँ चले जाएंगे? अपने धाम में चले, जहां से आए वहां चले जाएंगे। जिस दिन हम लोग वहां चले जाएंगे, उस दिन हम लोगों का असली गृह प्रवेश हो गया। फिर दुख का मुख नहीं देखा नहीं देखना पड़ेगा, और वह सुख मिले, वह दिन हम लोगों के लिए आवे, उस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। किस तरह? सत्संग करके उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। श्री सदगुरु, महाराज उस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जी और सत्संग नित तो ध्यान नित संलग्नता के साथ करेंगे। एक न दिन वैसा दिन आएगा, हम लोगों का काम बनेगा। उस दिन होगा हम तुम दुई मिटाकर एक एक ही बना दो। जो सदगुरु महाराज कहते हैं, हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो, हम तुम दुई मिटाकर एक एक ही बना दो। जिस दिन हम लोग एक बनेंगे वह गुरु की कृपा है। श्री सतगुरु, महाराज जिस दिन गुरु की कृपा हो जाएगी, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, श्री सतगुरु, वो सूर्य का दर्शन गुरुदेव करा देंगे। बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। बिंदुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। कहा सत्संग में बिंदु और नाद की चर्चा होनी चाहिए। श्री सतगुरु, महाराज जिस सत्संग में बिंदु नाद का चर्चा नहीं हुआ वह सत्संग नहीं है। इसलिए प्रत्येक सत्संग हम लोग को बिंदु नाद की चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। उसके लिए अपना निशाना अपने अंदर रखो। उस अंदर के लिए
संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारू बारू रे, नाम के तेल सूरत के बाते, ब्रह्म अगिन उदगारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, केहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज अपना अपन का संभारू रे। हम लोग अपना काम करने में लगे हैं। श्री सदगुरु परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है, बहुत बहुत गिरा हुआ। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जो निज घट रस्सा हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। हाय एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाहो। आज हम लोग जो हैं, यह जो है कार्तिक न है, कार्तिक मास है, एकादशी भी है, उत्तम भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। श्री सदगुरु गुरु महाराज भी एकादशी करते थे, एकादशी करते थे गुरुदेव। तो हम लोगों को वह मुहूर्त मिला है। श्री सदगुरु वह मुहूर्त हम लोग को मिला है। और आगे में कार्तिक पूर्णिमा भी है। श्री सदगुरु मतलब इसमें बहुत आदमी देखते हैं कार्तिक स्नान कितने करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। सूर्य ब्रह्म मुहूर्त के सूर्य उदय से पहले करते हैं। तो हम लोग 1 महीना जो कार्तिक स्नान करते हैं सूर्य उदय होने से पहले, तो कितना देखती हम लोगों को पवित्रता आती नहीं आती है। तो कार्तिक नहाने वाले महीना में साल में 1 महीना करते न। और जो सदगुरु के दुलारे हैं, सदगुरु के प्यारे हैं ऋषि मुनि, तो कार्तिक स्नान जो है प्रत्येक 365 दिन करते हैं। श्री सदगुरु वहां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए। ब्रह्म मुहूर्त स्नान का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल, बहुत बड़ा फल। और कार्तिक महात्म्य दिया गया है, कार्तिक महात्म्य में दिया गया है कि कांची नरेश राजा चौल, कांची नरेश राजा चौल जो भगवत भजन करते थे, भगवत भजन, एक बार वो गए, लेकिन जीवन में सदगुरु नहीं था। गुरु चाहिए। भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे ना, गुरुपद पंकज गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी दे। यह भी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो, जब तक हरि की कृपा, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक संतों की समागम नहीं मिलेगी, संतों की संगति नहीं मिलेगी, संतों का संग नहीं मिलेगा। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, इनके बराबरी में और कोई नहीं, कुछ नहीं। समन लाभ कछुआन, इनके बराबरी में कोई कहेगा हमको लाभ होगा, लाभ मिलने वाला नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक कहीं सत्संग भी नहीं होगा, और तब तक कोई सत्संग में जा भी नहीं सकते हैं। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी है। मतलब हर एक को कुछ न कुछ प्यारी है न।
किसी को वस्त्र प्यारी है, किसी को सोना प्यारी है, हाँ, किसी को चांदी, किसी को हीरा, और किसी को आदि आदि, और किसी को सत्संग। श्री सदगुरु इस सत्संग के लिए भगवान शिव कहते हैं, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, अधर्न जन्म दुज भगति अभंगा। काग भुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद है, सत्संगति दूर लव संसारा निमिष दंड भरी एक बारा। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बेनु सत्संग न पावे। प्राणी भक्ति करना चाहते हैं तो सत्संग कीजिए, तब न सेवा कीजिएगा। श्री सदगुरु महाराज मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए। असो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना आन पाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। भगवान शिव मां पार्वती जा रहे थे। भगवान शिव जब गए थे, एक जगह क्या करते हैं, एक जगह के मिट्टी को उठाए और तिलक करते हैं, ऐसे लगा लिए, प्रणाम किए, ऐसे लगा लिए। मां पार्वती जी कहने लगी, यहाँ क्या, यहाँ तो न घर है न कुछ है, लेकिन आप यहाँ प्रणाम किए, मिट्टी को नमन किए, लगा लिए। भगवान शिव कहते यहाँ सत्संग हुआ था। श्री सदगुरु यहाँ सत्संग हुआ था। और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो वहां भी जाकर के उनको प्रणाम किए। तो मां पार्वती कहने लगी, वहां तो सत्संग, यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्रणाम किए। तो भगवान शिव कहते यहाँ सत्संग होने वाला है। श्री सदगुरु यहाँ सत्संग होने वाला है। तो यहाँ भी सत्संग हो रहा है। श्री सदगुरु गृह प्रवेश के अवसर पर नहीं हो रहा है। मां पार्वती गई कहाँ, विष्णु लोक। वहां जाने के बाद उनका कोई सम्मान नहीं हुआ। मां लक्ष्मी बराबर उनका सम्मान क्या कर, लेकिन इस बार कुछ नहीं, बैठने तक के लिए नहीं कहे। मां पार्वती वहां से आ गई ब्रह्मलोक, लेकिन मां सरस्वती भी उनको बैठने के लिए नहीं की। उनको बहुत बड़ा दुख हो गया। अपने पतिदेव के पास आए, भगवान भोलेनाथ के पास, और वो कहने लगे, आज तक मैं आपसे कुछ मांगे नहीं न मांगी। कहा नहीं, जहां आप रह रहे वहां मैं रह रही हूं, नहीं, जहां आप रहते मैं रहती हूं, लेकिन हमको घर नहीं है। कभी मांग नहीं किया, लेकिन आज हमको घर चाहिए। श्री सदगुरु और ऐसा घर चाहिए, उतना सुंदर घर किसी लोक में नहीं हो। विष्णुलोक में उससे भी सुंदर, ब्रह्मलोक में जो घर उससे भी सुंदर घर मेरा मकान होना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराने लगे। श्री सदगुरु भगवान शिव जब मुस्कुराते कहते आप हंस रहे हैं, मेरा अपमान हुआ। श्री सदगुरु मेरा अपमान हुआ है, जल्दी से हमको सुंदर घर चाहिए। उसी समय भगवान शिव कहते, मैं विश्वकर्मा जी को बुलाए देता हूं। श्री सदगुरु नहीं कर दो। श्री सदगुरु महाराज की विश्वकर्मा जी आ गए। अब विश्वकर्मा जी जैसे आए तो क्या कहते हैं,
क्या आदेश है? माँ का क्या आदेश है? प्रभु आपका क्या आदेश है? भगवान भोलेनाथ से कहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उन्हीं से पूछ लीजिए श्री सदगुरु, वो जो कह रही है वो काम कर दीजिए। जैसे उनको पूछते हैं, कहा मेरा इतना सुंदर भवन, सुंदर मकान बनना चाहिए, उतना सुंदर किसी लोक में किसी का नहीं हो। विष्णु लोक से भी बढ़कर के सुंदर महल, ब्रह्मलोक से भी बढ़कर के मतलब इतना सुंदर महल कहीं नहीं होना चाहिए। आदेश हो गया। ब्रह्मा जी भगवान विश्वकर्मा किया के फटाफट बना दिए। श्री सदगुरु बन करके तैयार है। अब भगवान शिव कहते अब तो गृह प्रवेश कीजिए। गृह प्रवेश का कर दीजिए। भगवान शिव कहते गृह प्रवेश दो तरह से होता है, एक सत्संग के द्वारा, एक पंडित के द्वारा। एक सत्संग के द्वारा जो गृह प्रवेश होता है वह सबसे उत्तम गृह प्रवेश है। श्री सदगुरु सबसे उत्तम गृह प्रवेश है। आप कहिए तो हम अगस्त ऋषि को, कुंभ ऋषि को बुला देते हैं, उनसे आप सत्संग करवा लीजिए, गृह प्रवेश कर लीजिए। और दूसरा होता है पंडित जी के द्वारा, पंडित के द्वारा। पंडित जी भी वेद शास्त्र आदि आदि का रचना मतलब पढ़ते हैं, उसके द्वारा विधि विधान से कराते हैं। ये उनके द्वारा होता है। लेकिन मैं तो कहूंगा सबसे अच्छा होगा सत्संग करा लीजिए। सबसे अच्छा सत्संग करा लीजिए। तो माँ पार्वती कहने लगी कि नहीं, श्री सदगुरु महाराज की जय। पंडित जी के द्वारा मैं कराऊंगी। कहा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुस्कुराते हुए कहते ठीक है, लेकिन सत्संग करवा लेती तो बहुत अच्छा होता। कहा नहीं। तो रावण के पिताजी को बुलाए। रावण के पिताजी वहां आए। जैसे सुंदर मकान को देखते रावण तो माथा को धो रहे। श्री सदगुरु अब पंडित जी को भी लोभ हो गया। पंडित जी को लोभ होगा सुंदर सोना का महल जो कि किसी लोक में नहीं है। अब जो इधर है, अब पंडित जी को मतलब पूजा हो गया, जाने की तैयारी है। अब पंडित जी को चाहे दक्षिणा, तो रावण उधर रो रहा, माथा को धुन रहा है। माँ पार्वती कहने लगी क्या बात है श्री सदगुरु, क्या बात है? तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं। तो माँ पार्वती कहने लगी कि पंडित जी इनको क्या चाहिए? अरे गृह प्रवेश जो कहिएगा इनको मैं दे दूंगी। कहा बहुत जिद्दी बच्चा श्री सदगुरु। पंडित जी भी लोभी था। श्री सदगुरु क्या चाहिए? तो इशारा करते, कान में ऐसे कहते। तो पंडित जी कहते मुंह से बोल दो। ये लगे श्री सदगुरु कौन चीज? मकान ले लगे श्री सदगुरु। माँ पार्वती सब मूर्छित हो गई, मूर्छित हो गई। अब तो वचनबद्ध है, वचनबद्ध। भगवान शिव मुस्कुराए। मैं पहले कह रहा था इनके फेरे मत पड़ो श्री सदगुरु। लिए चलिए दिए श्री सदगुरु। उठाइए, इतने ताकतवर था लंका में जाके रख दी। माँ पार्वती की तरह द्वारा तरह तरह का उनको साप मिला। तुम भोग नहीं पाओगे श्री सदगुरु। तो हरे शिष धन शोकन हरे असो गुरु घोर नरक महा परई।
इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। धर्म घरी सोई जब सत्संगा, अधर्म जन्म द्विज भगति अभंगा। यहाँ जो हम लोग गृह प्रवेश करें सत्संग के द्वारा करें श्री सदगुरु। जहाँ श्रद्धा है उनमें भी श्रद्धा है तो वो भी आएंगे श्री सदगुरु। ये श्रद्धा है। लेकिन सत्संग का सर्वोपरि स्थान रहना चाहिए। सर्वोपरि जो स्थान यहाँ दिया गया श्री सदगुरु। गृह प्रवेश के अवसर पर अभी बाबूजी सुन रहे थे ना, बाबूजी कर रहे थे श्री सदगुरु कि हर जगह जो है जननी जने पे सा कठना जने, जिये से ना बने तो पुत्र से भला मदार। पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहे के दुख। वह माता धन है वह पिता भी धन है श्री सदगुरु। वो माँ धन ये पिताजी धन है। ये पिताजी अपने सुपुत्री का आए हैं गृह प्रवेश कराने के लिए श्री सदगुरु। सत्संग के द्वारा सब सुपुत्री को बुलाया है श्री सदगुरु। और माँ भी ऐसी विदुषी माँ है, वो भी सत्संग मंदिर को सजा रहे श्री सदगुरु। मतलब गुरुदेव का कहना है सत्संग मंदिर जो है, सत्संग मंदिर का जो सेवा करता वह मेरा सेवा करता है। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। यह सबको सुलभ नहीं है श्री सदगुरु। ये सब बाल बच्चे को ऐसा सुलभ नहीं, सबको नहीं श्री सदगुरु। बाल बच्चा भी पवित्र, माँ भी पवित्र, पिता भी पवित्र। गुरु ने मोहि दिन ही अजब जरी, असोई जरी मोहि प्यारी लगत है। अमृत रस न भरी, यह कारे न सब जग खाया। सतगुरु देख डरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो। ले परिवार तरु। कितना चर्चा करूं, कई बार चर्चा कर दिया हो श्री सदगुरु, कई बार। तो बड़ाई तो उसी की होगी जो बड़ाई वाला काम करते नहीं करते हैं। जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भाग का परम कल्याण हो जाता। जिस दिन हम लोग उस घर में प्रवेश कर जाएंगे ध्यान के द्वारा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो। सुखमन घाट के सांकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया, पसिज गिर नैना से ढरी परे। नोर हो पी लहू आहो हंसा, ऊर्ध मुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध कैसा है श्री सदगुरु? गाय काली है, दूध उजला है। आंख बंद करते अंधकार मालूम पड़ता है, और जिसका दृष्टि टिक गया उनको प्रकाश का दर्शन श्री सदगुरु। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे। यहाँ सखी का मतलब होता है जीवात्मा। जीवात्मा श्री सदगुरु। एक जीवेन अंदर में दर्शन करेंगे, उनको जीवेन उस प्रकाश का दर्शन करेंगे। ये आंख थोड़े देखेंगे श्री सदगुरु। इस नजर से हवा न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी श्री सदगुरु। जे सखी पीबे और सोई सखी जाने, और दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल कावल। और शब्द परे खो टक, सारो शब्द को पकड़ना है, बिचला शब्द को पकड़ना है श्री सदगुरु। अगल बगल कहे दृष्टि डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सुखमनिया में मोरी नजर लागे। सार शब्द नदानुसंधान का क्रिया, जो असली शब्द को पकड़ना है। शब्द परे खो टक, सार हो अवरी के गौना। बहुरी नहीं औना, फेरू न मनुष्य, फेरू न संसार होना पड़ेगा।
श्री सदगुरु, क्योंकि हम लोगों का असली गृह प्रवेश हो गया, उस घर में प्रवेश कर गए, हम लोगों का परम कल्याण हो गया। परमारास महाराज कहते ऐन महल पट बंद के, कौन? आंख बंद कीजिए, न ध्यान कीजिए। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। इधर सुख नहीं है श्री सदगुरु, असली सुख भीतर में है। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर है, दृष्टि की धार अस्थिर रहेगी, तब क्या होगा? तम बीच ही में फाटी हो, अंधकार मंडल का छेदन होगा। जैसे छोदन होगा, चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्जवल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरख निरख ज्योति तजय दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द गहे लीजे। ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी। इस शरीर रूपी काया में जो है यह युक्ति लेना पड़ेगा श्री सदगुरु। ऐसी युक्ति काया गढ़ त्यागी। भाव भ्रम भेद सकल मल छी, जो भी मल है सब नाश हो जाएगा। सकल मल छीजे भव खंडन, आरती यह निर्मल। करी में ही अमृत रस पीजे। उस दिन आपका असली गृह प्रवेश हो गया। उस दिन आप अपने असली गृह प्रवेश में, असली सचखंड में, असली परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। अपनी इच्छा होगी श्री सदगुरु। जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश देख लेता, प्रकाश, संत महात्मा लोग दावे के साथ भी नहीं कहते हैं श्री सदगुरु। गुरुदेव तो कहा चमत्कार कभी दिखलाओ नहीं। जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, उसमें उनके मन में होता है पूरे ब्रह्मांड का बादशाह मैं मालिक हूं श्री सदगुरु। उस समय होता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूं, पूरे ब्रह्मांड का बादशाह हूं। और प्रकाश का जो दर्शन करेंगे सबके सारे खत्म हो गया था, मोक्ष धाम को चले जाएंगे और अच्छी गति होगी, परम जीवन बहुत मंगलमय होगा। दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। खोले रा आसमान की, खोले रा आसमान की। रास्ता जो फाट कुप्पा घाट में देखते हैं, हर जगह फाटक भीतर में लगा हुआ गेट सिर्फ है। इधर जाना बंद है न, उधर मत जाइए। किधर जाते हैं तो गंगा के किनारे भी जाते हैं। झुका माथा। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम करो। चल। खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो। अधुरधुन गही लही परम पद बंधन लेहूं। काटी कौन बंधन आवागमन सम दुख दुजा। हाय नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभुभक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभुभक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। संत कबीर ने कहा सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेरा ना हो। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करें अवगुण है दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। नदी किनारे घर बनाया न, कर्जा कड़कड़ खाए। कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाती। गुरुदेव पूछते हैं इसका मतलब बताइए।
वो भक्त क्या कहते हैं, नदी के किनारे में घर बना करके रहना चाहिए और खूब कर्जा ले लेकर के खाना चाहिए। और मांगने वाला जब महाजन आवे नदी में घुस जाना चाहिए। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते जब मांगने वाले किनारे में बैठ जाएंगे तब क्या होगा। किनारे में बैठेंगे पंडुबी चिड़िया थोड़े है कि मछली थोड़े है कि भीतर जाएंगे थोड़े जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज का ये अर्थ नहीं हुआ। गुरुदेव कहते हैं हम लोग नदी के किनारे में, हम लोग का बासा कहाँ है? हम लोगों का बासा है नदी के किनारे में। कौन किनारा है? आंख के किनारे, एक आंख में है जमुना, एक आंख में गंगा है, नहीं है? एक जमुना एक गंगा, और दोनों नदी के किनारे में चंद्रमा, एक में सूरज, और दोनों के किनारे में हम लोग हैं। दोनों नदी बह रही है और बीच में अंतः सलीला सरस्वती नदी है। श्री सदगुरु तो दोनों किनारे हम लोग बैठे हुए। वहां जीव का वासा जागृत में कहा है? आंख में। तो हम लोग भक्त जो ऐसे भक्त हैं उसी बीच में प्रवेश करते हैं। यह कर्ज लेकर जो खाते हैं, इसका मतलब हुआ कि जब परमात्मा ने हमको मानव का शरीर कर्जा में दिया है, इसका हिसाब लेने के लिए जमदूत आएंगे। इसका हिसाब लेखा जोखा धर्मराज और जमराज करेंगे। तो जैसे जीव को पकड़ने के लिए जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते, उनको पकड़ने के लिए जमदूत आते हैं ना, तो उनको जो भेजते हैं बुलाने के लिए, तो जो गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं, जो जैसे बुलाने के लाए न, नो इस आंख में रखिए रहिए, न उस आंख में, सुखमय में प्रवेश कर जाए। श्री सदगुरु अंतः सलीला सरस्वती में प्रवेश कर जाइए, वो जम झक मार करके चला जाएगा। श्री सदगुरु कहते हाँ हुजूर यहाँ बात है, हमें तक शिक्षित तरह तरह का लोग करते हैं। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल तेरा ना हो। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेरेगा न काल। गुरुदेव की वाणी है, कोई शुभ काम कर रहे हैं, कोई शुभ काम कहीं जा रहे हैं, जय गुरु बोल दो। श्री सदगुरु जय गुरु बोल दो, सब काम जो है सुलभ हो जाएगा, सब काम सब संकट टल जाएगा कि जय गुरु बोल दो। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र चाहिए, जीवन में सत्संग ही चाहिए। तो हम कह रहे थे कांची राजा चौल कार्तिक महात्म दिया गया है। श्री सदगुरु कार्तिक महात्म में श्री सदगुरु कार्तिक महात्म दिया गया है। कांची नरेश राजा चौल, तो बगल में जो था एक दिन विचार किए कि भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए, भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए। तो मंदिर में जब मंदिर जाने के लिए क्या किए, साथ में मुद्गल ऋषि को साथ में लिए। उनके साथ मुद्गल ऋषि हैं, बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित सब भी, और प्रजा सब भी हैं। श्री सदगुरु और पुरोहित जी सब भी हैं। भीतर पीछे से सब एकदम साजबाज बजाते हुए जा रहे हैं। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु का जो चरण था उस चरण पर कुछ चढ़ाए। कैसा चरण? मूर्ति बना हुआ था श्री सदगुरु, अच्छा सुंदर मूर्ति बना हुआ था, और उस पर क्या किए, जो चढ़वा था चढ़ा दिए। चढ़वा जैसे चढ़ाए और कीमती चढ़वा चढ़ाए थे श्री सदगुरु।
सोना भी था, हीरा भी था, जवाहरात भी था। ये चढ़ा करके आंख बंद करके मने मन में क्या करें, हम तो बहुत बड़े दानी है श्री सदगुरु, हम तो भगवान को हीरा चढ़ाए, सोना चाहे जवाहरात चाहे। अरे सोना चांदी हीरा जवाहरात तो भगवान के लिए कंकर पत्थर न है, और उन्हीं का नो बना है, उन्हीं के द्वारा न मिला है। चढ़ा करके मने मन हमेशा एकदम मन में एकदम गुणगान कर रहे, खुश हो रहे। उसी समय एक गरीब भक्त विष्णुदास जैसे वहां पहुंचते हैं, तो विष्णुदास क्या लेके गए थे? विष्णुदास ले गए थे फूल लेके गए थे। बहुत आदमी देखते फूल चढ़ाते, बहुत बड़ा महत्व है। इसी फूल का एक महत्व है, जो एक जुआरी ने भगवान शिव लिंग पर एक माला रख दिए थे, और उनका जब शरीर छूटा, तो शरीर छोड़ने के बाद उनको अच्छी गति हुई, स्वर्गलोक चले गए। वहां जाकर के स्वर्ग के सिंहासनों को दान कर दिए श्री सदगुरु, स्वर्ग का सिंहासन दान कर दिए। फूल जो चढ़ाए अनचाहे मत एक देते, नर्तक की वेश्या को देते, उनको नहीं दे करके वह जीर्ण शीर्ण हो गए। जिनको देना हो तो यहाँ है नहीं, कब आएंगे कोई ठिकाना नहीं। अब तो अंतिम हमारा स्थिति है, उसी से शिवलिंग पर धर दिए, और शिवलिंग पर जैसे धरते हैं इंद्रलोक की गद्दी उनको मिल गई। वो विचार करते जीवन भर हम जुआ खेलते रहे, अशुभ काम नहीं किए, फूल का माला चढ़ाए तो कहां से कहां चले आए। उसी समय गए स्वर्ग के सिंहासन पर, जैसे गए उसी समय पंडित जी को आह्वान, पंडित ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? से सदगुरु जीवन मुक्त महापुरुष संत को आह्वान किए। आकर के तुलसी दल लिए, और तुलसी दल लेकर के हाथ में संकल्प करते हैं, और संकल्प करके स्वर्ग का सिंहासन जो है ब्रह्म बेता ब्राह्मण को आत्म स्वरूप आत्मद्रष्टा संत को दान कर दिए, और सिंहासन पर से उतर गए। उसी समय इंद्र आए, इंद्र कहते मेरा गद्दी वापस करो। यह कहते हम तो दान कर दिए। कहा मेरा गद्दी दान करने वाला कौन हो? उनको पकड़ के लेके चले जमराज के पास, और जमराज से कहते हैं महाराज यह मेरा गद्दी दूसरे को दान कर दिया। जमराज कहते हैं इंद्र, समय रहते इसने दान किया है, जिनके पास पूंजी है उनके पास वो दान करते हैं ना श्री सदगुरु। रहेगा नहीं क्या करेगा? करेगा। जब तक सेवा में है श्री सदगुरु, शिक्षक सब सेवा में, आंगनबाड़ी सब सेवा में, कलेक्टर कहिए और जो कहिए प्रधानमंत्री जो सेवा में। और जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा तब कहेंगे एक चापा कल प्रधानमंत्री साहब हमरा दे पाएंगे श्री सदगुरु? अब मुख्यमंत्री देंगे हैं? और जब है सेवा में है, कार्यकाल में है, जो चाहेंगे सब हो जाएगा। कलम लिखा चला लेंगे, आंगनबाड़ी सेविका को आज से 30,000 महीना किया गया श्री सदगुरु। हाँ, जैसे अपने आप में सब कर लिए। शिक्षक को इतना 1500 हो गया, कितना हो बढ़ता है ना, उसी से बढ़ता। जब कार्यकाल में है तो बढ़ाते हैं, और बढ़ता है तो उनका बढ़ता। उसी समय कहे इनका तो समय था, ये तो कई वर्ष तक सिंहासन पर रहते, समय रहते इन्होंने दान कर दिया। इंद्र उनको डांटते, क्यों किया? तो जमराज भगवान इंद्र को डांटे, इंद्र इनको तुम पर परेशान नहीं कर सकते हो। अब पुनः यह इंद्रलोक का राजा ये बनेगा श्री सदगुरु। वहां जो इंद्रलोक की सिंहासन को जो दान कर दिया, राजा तो बना। फिर वहां से वही जो है दूसरे जन्म में वहां के स्वर्ग के सुख को भोग करके पुनः जब आए, वही हो गए राजा बलि श्री सदगुरु। वही बन गए राजा बलि। और गुरु ने कहा दान मत करो। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। कौन कहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, जो 52 रूप में
तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। यह जो कर रहे हैं तो उधर से आए, कहा क्या चाहिए? बलि आते क्या चाहिए? कहा मुझे 3 पग जमीन चाहिए। कहा इतना ही? बलि हंसने, राजा बलि हंसने लगे, इतना ही? और समुद्र में आकर के 1 चुल्लू पानी? बामन भगवान कहते हैं इतना ही चाहिए, हमको अधिक नहीं चाहिए। संकल्प, जैसे संकल्प करने के लिए संकल्प करो 3, कहा 3 पग के कहा कर लीजिए। जैसे संकल्प करना चाहे चुल्लू में जल लेते हैं। गुरु शुक्राचार्य आएगी, बलि दान मत करो, ये ठग है ठग। कौन? भगवान। ये विष्णु है, छली विष्णु है। श्री सतगुरु मत दान करो, आज धोखा है। बलि कहते हैं गुरुदेव जो भी हो हम तो दान करेंगे कि। श्री सतगुरु उसी समय गुरु क्या कि मक्खी का रूप धारण करके शंख जो है उसमें जो कमल जो उसी में घुस गए। घुस गए तो शंख को बजा दे, बजबे नहीं कर रहा। श्री सतगुरु तो भगवान बामन कहते उनको भीतर से किसी चीज को देकर के साफ करता। और जैसे उसमें एक कोई चीज डालते हैं, डाले तो गुरुदेव तो मक्खी के रूप में थे, आंख फूट गए। श्री सतगुरु आंख फूट गए तो खून की धारा बह रही है। और गुरुदेव प्रकट हो गए, कहते हैं जा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। श्री सतगुरु गुरु बर जा शिष्य क्या, कैसे बाचे काल। शुक्र कहा बलि ना क्या, बांधे गए पताल। कहा गुरुदेव जेबो जो भी हो हम तो दान कर, क्योंकि वो दान के महत्व को समझते थे। फूल का माला दान किए तो इंद्रलोक की गद्दी मिली, वहां भी दान किए तो राजा बलि बन गए। श्री सतगुरु और 3 पग, 2 पग में, 1 पग में तो आकाश पताल न पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी को नाप लिए, दूसरा पूरे ब्रह्मांड को। श्री सतगुरु आकाश लोक तक को नाप लिए, कहीं नहीं बचा। भगवान बामन कहते हैं 3रा पग कहां रखो? बलि जी महाराज कहते हैं गुरुदेव सब कुछ तो ले लिए, लेकिन हम तो अपना शरीर दान नहीं किए हैं। 3रा पग जो है मेरे माथे पर रखिए। और जैसे माथे पर रखते हैं गरगरा करके पताल लोक चला गया। और पताल लोक जब गए तो पताल लोक गए, वहां पहुंचाए, कहा यहाँ का निष्कंटक राजा बने रहो, यहाँ कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, यहाँ कोई चढ़ाव नहीं होगा। इतने खुश हो गए भगवान बामन। भगवान बामन कहते हैं कुछ हमसे मांग लो। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री सतगुरु बलि कहते आज तक तो हम मांग नहीं कि हम दिए, हम लिए नहीं। कहा मांगो मांगो बलि मांगो। कहा जब आप देना ही चाहते हैं तो मेरे दरवाजे पर हमेशा खड़े रहिए। श्री सतगुरु आपका दर्शन हमको यहाँ हो। तो भगवान स्वीकार कर लिए, भगवान अपने भाग को स्वीकार कर लिए इस मांग को। और वही बलि क्या करते थे, भगवान विष्णु क्या करते थे? द्वारपाल के रूप में, द्वारपाल पर खड़े हैं, द्वारपाल के रूप में देख रेख कर रहे हैं। अब भगवान द्वारपाल बन गए, चौकर पर खड़े हैं, अब पहरा दे रहे हैं। अब बलि आते थे, प्रभु का दर्शन करते थे। श्री सतगुरु ऐसा दान का महत्व, दान का देखिए। अब इतना हो गया, वहां जो है अब विष्णु लोग खाली, गद्दी खाली, माँ लक्ष्मी यहाँ ना काफी परेशान है। संत सदगुरु के द्वारा बताया गया वो इनको यहाँ थोड़े मिलेंगे, वो तो पताल लोक में बलि का द्वारपाल बन करके खड़े हैं। श्री सदगुरु जैसे आए तो भगवान द्वारपाल के रूप में, उसी समय उनको कहते हैं गुरु के बताए मार्ग पर का एक काम कीजिए, रक्षाबंधन का समय आ गया। श्री सदगुरु बलि को राखी आप बांधिए।
बलि को राखी बांधिए, जी अब मांगने के लिए कहेंगे आप मांग लीजिएगा, द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु जैसे गए वहां गए, मां लक्ष्मी गई, भगवान को देख रहे, द्वारपाल के रूप में है। अब बलि सिंहासन में बैठे हुए, भगवान खड़े हैं। श्री सदगुरु उसी समय कहते हैं मैं राखी बांधने का आया हूं। कहते हाथ बंधा ले तो राखी बंधवाए। कहते आप मांग कीजिए। कहा हमारी कोई चाहना नहीं। कहा नहीं नहीं, आप आज से हाँ आप मेरी बहन हो गई, मैं भैया हो गया, हाँ और आपका मेरा कर्तव्य होता कि अपने बहन का देख रेख करना। देख रेख कर रहे। तो आप मांग कीजिए। कहा अगर देना चाहते अपने द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। श्री सदगुरु महाराज द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। कहा जाओ मैंने मुक्त कर। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री सदगुरु महाराज भगवान विष्णु प्रकट हो गए। माँ लक्ष्मी आकर के अपने यहाँ ले। इतना बड़ा राखी, इतना बड़ा राखी का महत्व है। श्री सदगुरु महाराज तो वही कांची राजा चौल जो उनको चढ़ाए, मने मन खुश हो रहे हैं, मन मन काफी प्रसन्न है। उसी समय एक गरीब भक्त था विष्णुदास। विष्णुदास नाम का सुमरन करते हुए, मंत्र को जपते हुए गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हुए, क्योंकि भजन भेद लिए थे, मंत्र जाप करते हुए जैसे उन्होंने प्रवेश किए, तो भगवान विष्णु का जो चरण था उस पर राजा के द्वारा चढ़ा था, उस पर जैसे फूल चढ़ाते हैं, जो चढ़ा हुआ था सब ढक गया, फूले से ढक गया। अब फूल से जैसे ढकता है, कांची राजा चोल जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं मेरे चढ़ौआ का किसने अपमान कर दिया। हम जो चढ़ाए थे सब प्रजागण देख रहे थे, मुदगल ऋषि देख रहे थे, मैं इतना बड़ा दानी था, सब देख रहे थे। इस भाव से मेरे चढ़ौआ का किसने अपमान किया? तो बगल में खड़े थे वह दीनहीन, मतलब गरीब भक्त विष्णुदास। जैसे विष्णुदास को देखे, कांची राजा चोल उनको डांटने लगे, तेरा ये हिम्मत, मेरे बराबरी में तुम मंदिर में प्रवेश कर गया, मेरा चढ़वा का तुमने अपमान किया। इतना डांट फटकार करने लगे। विष्णुदास कुछ नहीं बोल रहे। विष्णुदास क्या कर रहे हैं? मंत्र जप रहे। श्री सतगुरु अगर कोई कुछ बोले तो मंत्र जाप कर रहे हैं। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेरेगा न काल। इतना सुंदर ढंग से मंत्र का जाप कर रहे थे, कुछ नहीं बोले। कांची राजा चौल डांटते हुए आए, सिपाही भी डांट रहे हैं, मंत्री भी इनको डांट रहे हैं। कांची राजा चौल कहते आज से हवन होगा, तरह तरह का यज्ञ होगा, वाजपेयी यज्ञ होगा, हवन होगा, ये सब यज्ञ करेंगे। बड़े बड़े विद्वान पंडित को, ज्योतिषाचार्य को बुलाए, हवन का कार्यक्रम शुरू है। श्री सदगुरु हवन का कार्यक्रम शुरू है। वो जो बड़े बड़े विद्वान को, पंडित को बुला करके, ऋषि को बुला करके करवा रहे हैं। विष्णुदास के मन में हुआ कि राजा साहब के पास इतना व्यवस्था तो व्यवस्था करके कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं है? ये भगवान को खुश करने के लिए तरह तरह का चढ़वा चढ़ाते हैं, हम भी भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। कार्तिक महात्म्य दिया गया। श्री सदगुरु इतना कार्तिक महात्म्य का इतना बड़ा महत्व है। रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके जो भगवान को चढ़ाने के लिए जाते, तो मन में हुआ का स्नान तो करिए, फिर स्नान कर लेता। स्नान करने के लिए गए, स्नान करके जब आते तो रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गए। जैसे रोटी चोरी कहते, रोटी चोरी हो गए, हम अपने इष्ट को खिला भी नहीं पाए। फिर दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर गए स्नान करने के लिए, जब आते रोटी हो गई चोरी। एक दिन छठे सातवें दिन तक रोटी चोरी हो गई, छठे दिन भी रोटी चोरी हो गई। सातवें दिन क्या करते हैं?
स्नान करके रोटी बनाए, फिर कहता स्नान करने के लिए जो गए वहां अंतः प्रेरणा हुई। कहते विष्णुदास, अरे तुम रोटी बनाते हो, तुम रोटी चढ़ा नहीं पाते, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, तुम रोटी बनाते रहोगे चढ़ा नहीं पाओगे, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे चोर को कब पकड़ोगे? चोर घू जाओ स्नान करना छोड़ो, चोर को कब पकड़ोगे? वापस जाओ, चोर को पकड़ो। जैसे वापस आते देख दीनहीन गरीब, अस्थि पंजर सटा हुआ, हड्डी झलक रहा, श्री सदगुरु काला कलूटा दीनहीन है, मुंह में स्याही पड़ा हो, पों में विवाद, पों फटा हुआ, अब वस्त्र भी नहीं सुंदर वस्त्र, श्री सदगुरु चित्रा है। जैसे वहां पहुंचते हैं उनके हाथ में जैसे रोटी देखते हैं, विष्णुदास जैसे उनके दीनहीन के हाथ में रोटी देखते हैं, उसी समय विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा गया। यही चोर हमारा रोटी चोरी करता है। चोर को डंडा लेके नहीं दौड़े श्री सदगुरु, चोर के हाथ में रोटी देखते हैं, वो सूखा रोटी लेकर के जा रहे हैं, उसी समय विष्णुदास चूल्हा के पास गए, घी का कटोरा लेकर के दौड़ पड़े, और घी का कटोरा लेकर के दौड़ते कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। उसी समय क्या करते हैं, घी का कटोरा लेकर जो पीछे पीछे दौड़ रहे थे, आगे जब गए तो वो फिसल गए। कौन? जो दीनहीन थे, फिसल गए। एक हाथ बाएं हाथ जमीन पर है, दाएं हाथ ऊपर है कि भक्त को कष्ट नहीं हो। श्री सदगुरु उसी समय उनके हाथ से रोटी लिए, और रोटी ले करके घी के कटोरा में डुबाते हैं, उनको ठोस ठोस करके खिलाते हैं। ठोस ठोस करके जैसे खिलाते हैं, जमीन पर देखते शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म सुदर्शन चक्र भी रखा हुआ। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, हृदय से लगाए, और हृदय से लगाते हुए उसी समय भगवान विष्णु का पार्षद वैकुंठ लोक से विमान लेकर के आए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप गरीब भक्त विष्णुदास को दिए। विष्णुदास को भगवान विष्णु का रूप धारण कर ली। कौन? विष्णुदास। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म भी है, सुदर्शन चक्र भी है। श्री सदगुरु और उसी समय विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु का पार्षद आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ धाम विष्णु लोक लेके चले गए, और विष्णु लोक का पहला द्वार पर उनको बनाए। जिस समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए थे, उस दृश्य को कांची ने राजा चौल देख रहे थे, और उसी समय उनके मन बड़ा मैं नहीं, मेरे अंदर में तो अहंकार की बूथ थी, मैं बड़ा हूं, लेकिन बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। जिनके यहाँ भगवान यहाँ आ गए, जिनके हाथ से भगवान जिनके द्वारा रोटी बनाया गया था, भगवान रोटी 7 दिन तक भगवान रोटी आकर के खाए। मेरे अंदर में अहंकार था कि मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, वाजपेयी यज्ञ कर रहा, हवन कर रहा हूँ, भक्त बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो भक्त विष्णुदास। राजा के अंदर में अहंकार जो था चूर चूर हो गया। तब पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दिए, तो विष्णुदास पहले से करते क्या थे। तब पता लगा विष्णुदास पहले से, श्री सदगुरु विष्णुदास पहले से भजन भेद लेकर के, श्री सदगुरु भजन भेद लेकर के वो नाम का सुमरण करते थे, दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करते थे, हमेशा नाम का जो सुमरण करते रहते थे और ध्यान करते थे। तब उनके मन में हुआ कि गुरु जिनके जीवन में, गुरु परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं। इसलिए इनके जीवन में गुरु है, इसलिए भगवान इनको दर्शन दे दिए। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। तब कांची राजा चौल भी भजन भेद लिए, दीक्षा लिए, और दीक्षा लेकर के हवन हो रहा है। हवन
वेद मंत्र का उच्चारण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है। भगवान वेद की वाणी को वेद का भी उच्चारण हो रहा है। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं उस आत्म स्वरूप का दर्शन चाहते हैं, परम मोक्ष धाम चाहते हैं, तो नादानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। श्री सदगुरु मतलब शब्द को पकड़ना पड़ेगा। तब कांची राजा चोल भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के ध्यान भजन कर रहे हैं, लेकिन जो हवन हो ही रहा है, नाम कीर्तन हो ही रहा है, इसको नहीं हटाऊंगा, वो करते रह गए। एक दिन आवेश में आकर श्री सदगुरु एक दिन क्या कहते हैं, एक दिन आवेश में आकर के क्या कहते हैं, आज अगर हमको भगवान दर्शन नहीं देंगे, आज हम हवन कुंड में गिर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था, मेरे अंदर में तो अहंकार की वो थे, इसलिए हमको जीना, इस धरती पर रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। मेरे अंदर में अहंकार था, इसलिए हवन कुंड में कूदूंगा, सबको कह दे। श्री सदगुरु हवन हो ही रहा था, उसी समय हवन कुंड के पास गए और तमाम लोगों से कहते हैं, विद्वत जनों से कहते हैं, आज मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। क्यों? कि इस धरती पर हमको जीने का कोई हक अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर में अहंकार था, और सच्चा अगर भगवान का भक्त था तो विष्णुदास, मेरे अंदर में तो अहंकार था। आज हवन कुंड में छलांग लगाऊंगा। वो समय आया, नाम का सुमरन करते हुए, नाम का सुमरन मंत्र का जाप करते, जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते, मुझे भगवान दर्शन नहीं दिए, इसलिए आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। जैसे हवन कुंड में छलांग लगा करके गिरते हैं, उसी से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री सदगुरु भगवान विष्णु प्रकट हो गए तो उनको गोद में उठा लिए, और गोद में उठा लिए तो भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप कांची ने इस राजा चौल को भी दिए, और भगवान विष्णु का पार्षद विमान लेकर के आए, अब विमान पर उनको बैठा करके वैकुंठ विष्णु लोक लेके चले गए, लेकिन विष्णु लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। इसलिए उस घर में हम लोग को गृह प्रवेश करना ना है। श्री सदगुरु यहां भी हम लोगों का जीवन मंगलमय हो, वहां भी हम लोगों का जीवन मंगलमय हो, इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अक्रूर जी को, अक्रूर काका भगवान कृष्ण का हमेशा देख रेख करते थे, हमेशा देख रेख। ये नन्हा सा 5 वर्ष का राजकुमार है, कंस का सिपाही कहीं आकर के दबोच लिया, उनका हमेशा देख रेख करते थे। और जब जा रहे हैं भगवान कृष्ण और बलराम जी, अब भगवान कृष्ण कहते, अक्रूर काका अरे मेरे लिए आपका प्रबंध, अच्छा क्या सब प्रबंध आपके लिए, हम इतने सेना का संग्रह, इतने अक्षौणी सेना हर जगह लगा दिए, आपका कोई बाल बका नहीं कर सकता है। तो कैसे कैसे कहा, गंगा में जमुना में 3 बार गोता लगाऊंगा, एक बार गोता लगाऊंगा कुछ भाग से खड़ा होगा श्री सदगुरु, दूसरी बार लगाऊंगा फिर सेना खड़ा होगा, तीसरी बार फिर, चौथा बार तो सब आ जाएगा। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण अक्रूर काका जमुना नहीं दुताइए, स्नान कर लीजिए श्री सदगुरु। तो कहते ठीक है हम दिखला देते हैं। जैसे स्नान करते हैं, स्नान के तो कुछ किनारे पर खड़ा हुए भगवान कृष्ण, हाँ अक्रूर काका हम देख लिए श्री सदगुरु।
और जैसे गोता लगाते हैं तो गोता लगाते तो क्या देखते हैं, राम रूप का दर्शन हो रहा है। श्री सतगुरु भीतर में राम रूप का दर्शन हो रहा है, वामन रूप का दर्शन हो रहा है, बराह रूप का दर्शन हो रहा है, मत्स्य रूप का दर्शन हो रहा है, विराट रूप का दर्शन हो रहा है, सब रूप का दर्शन कराए, सब रूप का दर्शन। 2 बार निकाले गोता, कहा तीसरा बार, कहा तीसरा बार गोता लगाने की कोई आवश्यकता है। कहा क्यों? कब आपको पहचान गए कि आप कौन है। श्री सतगुरु दृष्टि खोल दिए थे, ज्ञान की चक्षु खुल गए थे, अब आपको पहचानने की कोई बाकी रह रहा है। आप कौन है? आप तो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा। उसी समय भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका, आप मेरे जिस स्वरूप और स्वरूप का दर्शन करते हैं, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही इस रूप स्वरूप का दर्शन, वही रूप स्वरूप का दर्शन करता है। और अक्रूर काका उसी समय से उनको नारायण के रूप में, मतलब परमात्मा के रूप में उनको जाने लगे। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। भागले कौन 5 बजे भागले। श्री सतगुरु महाराज की जय। इहलोक परलोक मंगलमय होगा। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। गृह प्रवेश के अवसर पर क्या नाम से मेहमान जी का नाम? अभिनंदन बाबू। अभिनंदन बाबू के धर्मपत्नी के द्वारा न श्री सतगुरु और सब सगे संबंधी भी आए हैं। श्री सतगुरु और सब सगे संबंधी नाम का पूंजी लेकर, नाम का पूंजी, नाम का कमाई कर रहे हैं। और नाम भजा सो जीता जग में, नाम का जो सुमरण करते हैं वही असली पूंजी है। नाम का कमाई भी कर रहे हैं कि मतलब अच्छा ढंग से गृह प्रवेश हो, आर्थिक भौतिक उन्नति भी हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, उसके लिए नाम का कमाई कर रहे हैं। सब सगे संबंधी आकर के नाम का सुमरण कर रहे हैं और उनका जीवन, इनकी जो चाहना है, इनकी जो कामना है, इनके चाहना और कामना को सदगुरु ही पूरा करेंगे। श्री सदगुरु सब कुछ गुरु के पास है। ये सामर्थ्यवान सदगुरु मोक्ष धाम तक देने वाले हैं, तो सांसारिक संपदा नहीं दे सकते हैं। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा ईश्वर भजन करते रहिए। आशीर्वचन के रूप में कहते हैं, मैं आप लोगों को आशीर्वचन गुरुदेव कहते हैं, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। श्री सद्गुरु संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। श्री सद्गुरु परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु सत गुरु समय
हित नहीं को निस दिन करिए से बहे तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु ही के नाम ले बहे मात हूँ ते बढ़ी छोह करें नित पित हूँ ते अधिक भलाई कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे गुरु सौ में नाही सहाय है तन मन आत्म पद पर बारिये गुरु हित पट तरे नाही है निस दिन चरण शरण में रहिए और नो आने उपाय है जो गुरु की कृपा तने हूँ विचारे मिटे कल्पना सो गए गुरु साम दाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है गुरु तजियो रणो चित बसाइए गुरु 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 नीत है जपत रहिए में ही कर जोड़े गुरु चरणन धरी चित है जपत रहिए में ही कर जोड़े गुरु चरणन धरी चित है गुरु सत गुरु समय हित नहीं को निस दिन करिए से बहे तनु मन आत्म रक्षक हैं गुरु गुरु हिक नाम एक ले बहे। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जय जयति सद्गुरु जयति जय जय जयति श्री कोमल तनु मुनिवेश धारण करन मुनिवर जयति कलिमल दलहनं जय जयति जीवन मुक्त मुनिवर शीलवंत कृपालु जो सो कृपा करके करिए आपन दास प्रभु जी मोहि को जय जयति सद्गुरु जयति जय जय सत्य सतवाक्ता प्रभु हरि कुमति भरमहि सुमति सत्य को पाहि मोहि दीजय भो यह रोग संसृति
व्यथा सोलहन मोह के जाए सौ है अति विषम सर बहु होय वेद्यो मोहि अब की जय है। प्रभु कोटि कोटिन बार इन दुख मोहियानि सतायऊं यहु बार जहु एक वचन आशा आय तहु मैं समायऊं बिनु तो कृपा को बच सके त्यों काल तीनहु लोक में प्रभु शरण तू आरत जना तो सहाय जन के शोक में जय जयति सद्गुरु जयति जय जय जयति श्री कोमल तनु मुनिवेश धारण करन मुनिवर जयति कलिमल दल हनं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजु मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी भजु मन सत जीव चेतावन हंस उबारन जीव बारन भव भयटा रण सत गुरु जी भज मन भाव तारण सत गुरु जी भज मन सत गुरु सत गुरु सत भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन भ्रम तम सन हृदय विगासन सत गुरु जी भज मन हृदय सन सत गुरु जी भज मन सत गुरु सत गुरु सत आत्म अनात्म विचार बुझावन आत्म परम सुहावन सत गुरु जी भज मन परम सत गुरु जी भज मन सत गुरु सत सगुण अगुण ही आना मैं बतावन सगुण अगुण ही पार आत्म कह सत गुरु जी भज मन कह सत गुरु जी भज मन सत गुरु सत गुरु सत मलयानात्म ते सूरत छोरावन मलयाना
मन सत गुरु सत गुरु सत पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड ब्रह्मांड के भेद वन सूरत छोरा वन सत गुरु जी भजमन सूरत सत गुरु जी भजमन सत गुरु सत गुरु गुरु सेवा सत संग दृढ़ावन गुरु सेवा सत संग दृढ़ावन पापनि से धन सत गुरु जी भजमन पापनि से भजमन सत गुरु सत गुरु सत सूरत सावध मारत दर्शावन सूरत सावध संकट तारण सत गुरु जी भजमन सत गुरु जी भजमन सत गुरु सत गुरु सत ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सत गुरु जी भजमन अनहद सत गुरु जी भजमन सत गुरु सत गुरु सत अविरल भक्ति विशोध के दानी अविरल भक्ति विशोध के दानी परम विज्ञानी सत गुरु जी भजमन परम भजमन सत गुरु सत गुरु सत प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता रहे सत गुरु जी भजमन सत गुरु सत गुरु सत निर्मल योग कर जो के विनवो निर्मल योग कर जोरी के विनवो घाट पाट खोलिए सत गुरु जी घाट पाट खोलिए सत गुरु जी भजमन सत गुरु सत जी भजो मन श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु के जय अंतर जोत हो लख ली जय
50 प्रकाश करी जय गगन था शशि फल फूल मूल कपूर कलश धर दीज आछत रे मुक्ता हल पोहत हार गोहे सेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप पैसव चीज झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय सर्व सुगंध उरी चल आकाशा मधुकर केली धुनि धे जय निर्मल जरत घट माहि देखत दृष्टि दोष सब छीज आधार धार अमृत बहि आवे सतमत द्वार अमर रस भीजय पीति होय सूरत मत वाली चढ़ चढ़े उमगे आमे रस रे जय कोट भां छवि तेज उजाले अलख पार लखी लाग लगे जय छिन छिन सूरत आधार पर राख गुरु पर सादया गम रस पी जय दम कत रक गोरो धामा उलटी अलल तोल से तन तेज आरती तन देर में की जय दृष्टि योगल कर सन मुख दे जय चमके वेंदो सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगम रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी सार शब्द गहि
गति काया गढ़ त्यागी भाव भ्रम भेद सकल मल छीज भाव खांडन रतिया निर्मल कर में ऋत रस पीज आरती तन में की जय दृष्टि गल कर सन मोख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। आहार का बैठे रहिए, बैठिए चलो दीदी तब श्री सद्गुरु ओ दीदी बोलो इधर दिख अब दीदी श्री सद्गुरु महाराज की सबके यूट्यूब पर भेज दे छिए। अब बैठिए आइए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की